खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। कोरोना की वैश्विक महामारी से देश में दहशत का माहौल बनता जा रहा है। इससे निपटने के लिए संपूर्ण देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित है, लेकिन कोरोना के रोजाना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित मरकज में कई कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं। इस मरकज में करीबन देश विदेश के 1800 लोग इकट्ठे हुए थे, जिनमें से 10 लोगों ने इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, उनकी सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, बाहर जैसे निकल रहे हैं, तो उसमें से लगभग 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया, बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है और हो सकता है दोपहर तक सभी लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाए। कितने पॉजिटिव केस मिले हैं? पॉजिटिव केस इसमें टोटल 24 लोगों के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। अच्छा। जो कि मरकज यहाँ पर ठहरे हुए थे, तो अब तक 24 हैं। सर, कितने लोग थे वहाँ पे? मतलब सरकार को क्या ऐसा अंदाजा है कि एग्जैक्ट नंबर तो अभी भी नहीं है, जब बाहर निकलेंगे तभी पता लगेगा। अंदाजा है कि 1500, 1600 या 1700 लोग रहे होंगे। कितने अभी तक निकाल चुके हैं? 1033 लोगों को कल रात से लेकर अब सुबह तक एवेक्यूएट किया जा चुका है, जिसमें से 334 लोगों को अस्पताल भेजा गया है और 700 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि जो मरकज की तरफ से कहा जा रहा है वो ये है कि हम लगातार डीएम एसडीएम के भी संपर्क में थे, तो इतना समय कैसे लग गया? अगर डीएम देखिएगा, दिल्ली सरकार को जैसे इसकी सूचना मिली, पहले शायद कुछ 5 या 6 लोगों की तबीयत खराब हुई जो अनुमान के रहने वाले थे। आरएमएल में उनको एडमिट कराया गया था। 3 दिन पहले शायद वो पॉजिटिव आए हैं रात के टाइम, तो परसों हमें बताया गया कि भी यहाँ पर 6-7 केस पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ पर बाहर बैठा दी गई, अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया उन्होंने। वहीं मरकज में मौजूद लोगों की जांच की गई और संक्रमित पाए गए 2 दर्जन लोगों को एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी के सभी लोगों को छावला और नरेला में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर भेजा गया है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से मरकज को सैनिटाइज किया जा रहा है। हमें लोगों ने फोन करके पूछा कि साहब मरकज से 200 लोग गए हैं और 200 लोगों में बहुत से लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कुछ प्रिंट मीडिया में भी ऐसा चल रहा है कि 6 लोग 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कुछ लोगों ने 17 तक कहा। फैक्ट ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो लोग थे, कल हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उन्होंने कहा जो आपके बीमार लोग हैं आप उनको हॉस्पिटल भेज दें, हमें उनकी लिस्ट दे दें। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को उन लोगों की लिस्ट दी थी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को खांसी था या किसी को बुखार था या किसी के पेट में दर्द था, इस तरह के जो हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक लिस्ट दी थी। तो उसमें उन्होंने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जो 60s के ऊपर भी थे। मैक्सिमम उन्होंने उन लोगों को सेलेक्ट किया जो 60s के लोग थे और उनको सबको वो हॉस्पिटल में ले आके उन्होंने एडमिट किया। अभी तक की हॉस्पिटल से हमें किसी भी पेशेंट की कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। आपको बता दें कि तबलीगी जमात का सेंटर होने के चलते देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसके बाद उन्हें अलग अलग समूहों में विभिन्न शहरों और कस्बों में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता है, जिन्हें इलाकों की चिट दी जाती है, जिनमें मस्जिदों का ब्यौरा होता है। ये लोग वहां पहुंचते हैं और मस्जिदों में ठहरते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम 1 मार्च से 15 मार्च के बीच था, लेकिन विदेशों से आए लोग यहाँ रुके हुए थे। जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें 23 और 28 मार्च को नोटिस दिया गया था। इस बारे में जमात के मौलाना यूसुफ ने सफाई दी है कि लॉकडाउन लागू होने से पहले ही वहां पर देशी विदेशी मेहमान ठहरे हुए थे, लिहाजा उन्होंने सरकार के आदेश का पालन किया कि जो जहां है वो वहीं पर ठहरा रहे। वहीं मरकज से जुड़े मामले में साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी आरपी मीणा ने कहा कि हमने कार्यक्रम को रद्द और भीड़ एकत्रित न करने को लेकर 23 और 28 मार्च को 2 बार नोटिस दिया था। साथ ही आग्रह किया था कि कोरोना की महामारी फैली है, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन रद्द कर दें। लेकिन नोटिस देने के बाद भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन है। अब दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। यहाँ पर ये जो अभी WHO की टीम आई है और पुलिस वगैरह ये सब लेके जा रहे हैं इनको, क्या केस क्या है? देखिए, एक इवैक्यूएशन और जो मेडिकल एड और हेल्प देने की बात है वो प्रोसेस जारी है। हेल्थ डिपार्टमेंट और सिविल अथॉरिटीज़ ये काम कर रही है। हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन ऑलरेडी इम्पोज है, 144 लगी हुई है और जो सिविल अथॉरिटीज़ है उनको सपोर्ट यहाँ कर रहे हैं हम लोग, तो कोई मूवमेंट ना हो, एक तो ये हम लोगों का काम है और दूसरा सिविल अथॉरिटीज़ का सेफ्टी सिक्योरिटी का काम है, वो हम लोग कर रहे हैं। इवैक्यूएशन का और बाकी काम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। यहाँ लेकिन कितने लोग मौजूद हैं अभी जहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं उनको? देखिए, इवैक्यूएशन की प्रोसेस जारी है। एग्जैक्टली कितने यहाँ से चले गए या कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग वो प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में अंदर जाते हैं
तो एग्जैक्ट डिटेल आपको वही बता पाएंगे, हम लोगों के पास में वो डिटेल अवेलेबल नहीं है। कितने फॉरेन नेशनल्स हैं और कितने यहाँ इंडियन हैं, कुछ पता चला? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट फिगर और नेशनलिटी, ये सारा डिटेल, ये डेटा आपको हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से, ऑफिसर से मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं कि बाकी लोगों में अगर सपोज ये पॉजिटिव है तो बाकी यहाँ पर जगह पे ना फैले, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये अभी मेरी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे यहाँ पे, उनसे बात हो रही थी। उनका कहना है कि इस एरिया को वो डिसइंफेक्ट करेंगे। कितने एरिया को करेंगे, कैसे करेंगे, और उसमें पुलिस का क्या उनको हेल्प चाहिए, वो हम लोग देंगे। और ये डिटेल्स जो हैं वो उनके दिशा निर्देश, उनके डायरेक्शन पे ही होगी। तो सुनने में आ रहा है 1400 लोग हैं मरकज के अंदर, तो अगर इतनी ज़्यादा संख्या में है तो कैसे मैनेज हो पाएगा अगर पॉजिटिव निकला? यस, ये इसका जितना भी अरेंजमेंट है, ये बड़े लेवल पे आप बता रहे हैं कि संख्या ज़्यादा है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, बट इसका अरेंजमेंट जो है वो सिविल डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है और इन लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने भी मरकज के मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दीपक की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।